जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ 10 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ कप की, कोई विश फुलफिल होने वाली है। हैप्पी फैमिली की सुख आपको मिलने वाला है। ईगो फाइट ख़त्म हो रही है। यस, पहले जैसे ईगो था अब प्यार का रास्ता चूज़ किया जा रहा है। मतलब कि अब किसी भी तरीके से कोई भी ईगो नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 3 4 तुला, मिथुन, कुंभ राशि ही स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 9, 21, 1 4 3 1 2 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। तो 1 1 11 11 आपको दिखेगा। 21 का मतलब 3, 33 भी आपको दिखेगा। 333 भी आपको दिख सकता है। ठीक है, 9। चलिए बाकी देख लीजिएगा। कैसे भी नंबर आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे 93 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 32 आपकी एज हो सकती है, 23 आपका बर्थडे भी हो सकता है, एंड 32 या 23, 31, 11 ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स बताइए वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आ रही है। दो कार्ड आ गए, ये देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से आपके पार्टनर एफर्ट कर रहे थे, अब ऐसा दिख रहा है 7 वो एफर्ट आपको सक्सेसफुल होने वाला है। मे बी आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए आपने बहुत एफर्ट की है, अब टेबल टर्न हो गई है, अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करेंगे। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ का एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, आपकी शादी हो रही है, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी का एक ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपकी हैप्पी फैमिली का ड्रीम फुलफिल हो रहा है। 21 9 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी एम्प्रेस मिल चुकी है, एंड अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे आपके पार्टनर आ रहे हैं आपको एम्प्रेस वाली लाइफ देने के लिए। ओके ओके, यहाँ पर 21 1 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप एम्प्रर एंड आपके पार्टनर एम्प्रेस, मतलब जैसे भी आप लोगों का जेंडर है वो देख लीजिएगा। तो एम्प्रर को एम्प्रेस मिल चुकी है या एम्प्रेस को एम्प्रर मिल चुका है। एंड फाइनली 415 हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब ये होता है कि जिसने अच्छा किया है, फाइनली अच्छे का रिजल्ट अच्छा। यस, तो अच्छे का रिजल्ट अच्छा ही होता है। अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो डिवाइन आपके ऊपर फाइनली सब चीज़ें अच्छी कर ही देते हैं। तो 415 एंड 21 मतलब 6, 27 हर्मिट की एनर्जी है। अब ये हर्मिट की एनर्जी क्या है? 21 1 एंड 22 6 to 8 हुआ है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि आपने रिस्क लिया, हो सकता है आप कोई रिस्क लेने वाले हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई रिस्क लिया है और वो निशाने पे बैठा है। वो रिस्क आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। यूनिवर्स 4 ऑफ बैंड को क्लेरिफाई किया है। 4 ऑफ बैंड ने मतलब यहाँ पर फिर से वही एनर्जी आ गई, रिस्क वाली। भाई देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में रिस्क लेना इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे कई बार हो जाता है, राहु आपकी कुंडली में, ओके राहु की एनर्जी आ रही है, 4 की एनर्जी है, आपको 4 भी दिख रहा हो सकता है। तो भाई आपके लिए तो रिस्क लेना, आप खतरों के खिलाड़ी हो सकते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा कुछ सिस्टम होता है, जैसे राहु की महादशा या दशा चल रही हो सकती है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप डर डर के बच बच के कंफर्ट जोन में रह के, सेफ जोन में रह के चलेंगे, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप
स्टेगनेंट हो जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे, आपका दम घुटेगा, आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी बर्ड की है जिसके विंग्स जो हैं वो कम्प्लीटली फ्लाई करने चाहिए, जिनकी अच्छी खासी ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को कुएं के मेढक की तरह लिमिटेड कर लेते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती भाई। आप ये जानते हैं ना कि शार्क को हमेशा स्विम करने के लिए समंदर चाहिए होता है। आप किसी शार्क को किसी तालाब में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको बनना है शार्क व्हेल तो आपको चाहिए होगा समंदर। लेकिन आप जो है बनना तो चाहते हैं शार्क, लेकिन आपको समंदर नहीं, आपको कुआं चाहिए, आपको तालाब चाहिए। तो भाई या तो आप ये भूल जाइए कि आप एक्सपैंड कर पाएंगे, या तो ये भूल जाइए कि फिर आपको शार्क बनना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, बिजनेस, जॉब, एनीथिंग, वहाँ पर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। 44819 हर्मिट की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई रास्ता खोज लिया है, कोई सच्चाई आपके सामने आ गई है। ये आपकी बिजनेस, जॉब, एनीथिंग, कुछ भी आप कर रहे हैं आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है 14115, डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी का मतलब ये हो गया है कि आपकी लाइफ में ये जो खुशियाँ आ रही हैं इससे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस हो सकता है, ओके। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर किसी तरह का फियर था, मे भी आप देख, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप किसी आग में, मैंने क्या कहा था, जैसे दम घुटेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये भी हो सकता है कि आप किसी डेविल से अटैच थे, तब तक आपको पनिशमेंट मिलता रहा। ये भी पॉसिबल है क्योंकि लिब्रा की जो एनर्जी इधर आ रही है उसमें आपके साथ कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन है जो आपका खुद का पार्टनर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो कोई भी है, लेकिन वो डेविल थी, ओके। एंड उस डेविल के साथ अगर आप रहेंगे तो फायर तो भाई आपको झेलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सपोज़ कीजिए कि आप जैसे आप रजाई ओढ़ के बैठते हैं तो आपको गर्मी लगती है, लेकिन अगर आप लोग एसी वाले रूम में रहते हैं तो आपको ठंडक लगती है। इसी तरीके से अगर आप किसी जेलस पर्सन के पास रहेंगे तो उसकी एनर्जी तो आएगी ही आप तक, भले ही आपसे कोई भी कनेक्शन ना हो। तो वही चीज़ दिख रही है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेविलिश था। एंड उसी वजह से फर्स्ट, जैसे कि होता नहीं है कि शनि जिसके ऊपर चलने वाले होते हैं तो पहले से सिम्टम आ जाते हैं, ऐसे ही जब अच्छा टाइम आने को होता है तो सिम्टम आ जाते हैं। तो मे भी आपको अच्छे अच्छे सिम्टम दिखने लग गए हैं क्योंकि अब आपकी लाइफ से इस डेविल के जाने का एंड आपके रियल पार्टनर के आने का टाइम हो चुका है, ठीक है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए 14115, लेकिन आप पर नज़र है, बहुत सारे लोगों की नज़र है यहाँ पे। 15318 मून की एनर्जी है। ये कोई मदर फिगर हो सकती है जो कि डेविल है, जो कि थर्ड पार्टी है, ये कोई मदर फिगर हो सकती है। 1415318, इस मदर फिगर को काफ़ी हर्ट हो रहा है, यस। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, आपका हार्ट ब्रोकन है। इस वजह से आपके बिजनेस एंड जॉब पे या तो आप फोकस नहीं कर पा रहे थे या फिर आप कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे। आपका मतलब जैसे कि अगर इंसान पर्सनल लाइफ में दुखी होता है तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी इफेक्टेड होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि इस डेविल की वजह से, मतलब जिस डेविल ने आपकी पर्सनल लाइफ में तहलका मचा के रखा है, तो क्या आप अपने फाइनेंसेस वगैरह बढ़िया कर लेंगे? नहीं हो सकता। तो वही चीज़ दिख रही है कि अब आपको रास्ता मिल रहा है, अब आपको क्लियरिटी आ रही है, अब आपकी आंखें खुल रही हैं, ओके। 15116 टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर का मतलब ये है कि जब इस थर्ड पार्टी का, इस व्यक्ति का असर आपके ऊपर से हट रहा है तब आपकी ज़िंदगी में क्लियरिटी भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है। 314 की एनर्जी है, आप एम्प्रो की एनर्जी में आ रहे हैं। एम्प्रो का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ का होल्ड अब अपने हाथ में ले रहे हैं एंड अब आप पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यस। आप 235 हायरोफेंट एंड 213 एम्प्रेस। 235 हायरोफेंट, इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हायरोफेंट क्यों आया है? हाई प्रीस्टस, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस में भी आप जिसको बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए 235 हायरोफेंट हो गया, 213 ये हो गया एम्प्रेस की एनर्जी में भी आप जिसको एम्प्रेस समझ रहे थे वो फेक था व्यक्ति, वो सिर्फ दिखावा करता था,
वो ऐसा बनने का ढोंग करता था जबकि रियलिटी कुछ और ही थी। आप कंफ्यूज हो गए थे, या तो आपको ये लग रहा था कि वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वो व्यक्ति आपका बहुत सगा है, खास है। ओके, ये कोई फादर फिगर एम्परर भी आया हुआ है, तो ये मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे 314 आया था तो ये एम्परर हो गया, 213 हो गया तो ये एम्प्रेस हो गई, एंड 325 हो गया हायरोफेंट हो गया। मतलब कि यहाँ पर जो जैसा दिख रहा था एग्जैक्टली वो वैसा नहीं है। जिसको आप समझ रहे थे बुरा इंसान, वो निकला आपका आपका वेलविशर। एंड जिस व्यक्ति को आप समझ रहे थे आपका बहुत सगा, वो व्यक्ति निकला बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान। ओके, चलिए, तो आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है पिछले कुछ दिनों में। काफ़ी ज़्यादा आपने पेन झेला हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा जैसे अग्नि परीक्षा आपने दी हो सकती है, क्योंकि ये जितना भी आया है ये सबका सब पेनफुल है। लेकिन ऐसा दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का, इसका मतलब ये है कि वो साइकिल चेंज हो रहा है। आपके दुख का समय अब समाप्त हो रहा है, आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके शनि चल रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 448 की एनर्जी थी, तो 8 का मतलब शनि भी होता है, तो हो सकता है कि आपके शनि चल रहे थे। एंड इस शनि के चलने में आपने अपनी लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा प्योरीफिकेशन हुआ है आपका, बहुत पेन झेला, बहुत दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन अब सारी चीज़ें बेटर होने वाली हैं। तो शनि ख़त्म हो रहे हैं आपके, एंड उनके ख़त्म होने पर जो एक अच्छी सी वाइब होती है वो आपको फील होना शुरू हो रही है। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में शनि चल रहे हो सकते हैं, वैसे मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। यस, बट ये भी पॉसिबल है ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी चल रहे हो सकते हैं। अगर आप दोनों के नेम का फर्स्ट लेटर एक ही है तो भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि दोनों की लाइफ में चल रहे थे। ठीक है, तो आपके पार्टनर फिलहाल तो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, या तो आपके शनि ख़त्म हो रहे हैं इस वजह से इनको एंट्री मिल गई है, या तो इनके शनि एंड हो रहे हैं तो फिर इसकी वजह से ही आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इसको बताइए क्यों आ रहे हैं। जजमेंट ये निकल गए हैं उन सारी नेगेटिविटी से, बहुत तेज़ी से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एंड आपके पास अपनी एम्प्रेस के पास आ गए हैं जस्टिस करने के लिए, अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए। फादर ऑफ सॉर्ड, हो सकता है कि आपके डैडी तैयार नहीं है इस रिलेशन के लिए, या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे, आप इनसे नाराज़ थे कि तुम इतने टाइम से कहाँ हो, मुझे तुमसे हैं कितने गिले। ये भी हो सकता है इनको आपसे बहुत सारे गिले हो गए थे कि आप आखिर हैं कहाँ, इतने टाइम से क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आ गए, लेकिन इनके पास फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, लाइफ में फाइनेंसेस को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं इनको, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, ऐसा भी पॉसिबल है। 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अच्छा, 8 की एनर्जी है, शनि देव की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर एंड आपका दोनों का प्योरीफिकेशन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का फिलहाल ऐसा दिख रहा है जैसे पैसे को लेकर इनकी लाइफ में दिक्कतें आ गई हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा या तो जॉब चली गई है, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। 314 एम्प्रो की एनर्जी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल गया है कि एम्प्रर कोई पैसे से ही नहीं होता है, उसके अंदर लीड करने की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। 31448412 हैंग्ड, तो आपके पार्टनर का नज़रिया पहले बदल गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया था, लेकिन अब आपके पार्टनर फाइनली आपकी तरफ पहुँचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। ओके, तो जो टेस्टिंग पीरियड चल रहा है तब तक तो आपको शांति से बैठना है। ओके, जब तक टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपके पार्टनर नहीं आ पाएंगे। तो डेफिनेटली अभी कुछ लोगों के पार्टनर का टेस्ट चल रहा है, तो अभी उनको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जय माता दी।